अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 100 तक का यानी 100 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अल-माइदा को मुकम्मल कर लेंगे यानी कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए ईमान वालो, ना पूछो उन चीज़ों के बारे में जो तुम्हारे लिए ज़ाहिर की जाएं तो तुम्हें बुरी लगें, और अगर उनके बारे में ऐसे वक्त पूछोगे जब कुरान नाजिल किया जा रहा है तो तुम्हारे लिए ज़ाहिर कर दी जाएंगी। अल्लाह ने उससे दरगुजर की और अल्लाह बख्शने वाला बुरदुबार है। इसी किस्म के सवालात तुमसे कब्ल एक कौम ने पूछा, फिर वे उससे मुनकिर हो गए। अल्लाह ने नहीं बनाया बाहिरा और ना साहिबा और ना वसीला और ना हाम, लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया वे अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और उनके अक्सर अक्ल नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाए कि आओ उसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो वे कहते हैं हमारे लिए वे काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। तो क्या उस सूरत में भी कि उनके बाप दादा कुछ ना जानते हों और ना हिदायत याफ्ता हों। ए ईमान वालो, तुम पर अपनी जानों की फ़िक्र लाजिम है। जब तुम हिदायत पर हो तो जो गुमराह हुआ तुम्हें नुकसान न पहुंचा सकेगा। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौटना है, फिर वे तुम्हें जल्दा देगा जो तुम करते थे। ए ईमान वालो, तुम्हारे दरमियान गवाही का तरीका यह है कि जब तुम में से किसी को मौत आए, वसीयत के वक्त तुम में से दो मोतबर शख्स हों या दूसरे लोगों में से दो, अगर तुम ज़मीन में सफ़र कर रहे हो और वहाँ तुम्हें मौत की मुसीबत पहुँचे, उन दोनों को रोक लो नमाज के बाद। अगर तुम्हें शक हो तो दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि हम इसके बदले कोई कीमत मोल नहीं लेते, अगरचे रिश्तेदार हो, और हम अल्लाह की गवाही नहीं छुपाते, वरना हम बेशक गुनाहगारों में से होंगे। फिर अगर इसकी खबर हो जाए कि वे दोनों गुनाह के सज़ावार हुए तो उनकी जगह दूसरे दो मरने वालों के करीब तरीन रिश्तेदारों में से खड़े हों जिनका हक मारना चाहा। फिर वे अल्लाह की कसम खाएं कि हमारी गवाही उन दोनों की गवाही से ज़्यादा सही है, हमने ज़्यादती नहीं की, वरना उस सूरत में हम बेशक ज़ालिमों में से होंगे। ये करीब तर है कि वे गवाही उसके सही तरीके पर अदा करेंगे या वे डरेंगे कि हमारी कसम उनकी कसम के बाद रद्द कर दी जाएगी। और अल्लाह से डरो और सुनो, और अल्लाह नहीं हिदायत देता नाफरमान कौम को। अल्लाह जिस दिन रसूलों को जमा करेगा फिर कहेगा तुम्हें क्या जवाब मिला था। वे कहेंगे हमें खबर नहीं, बेशक तू छुपी बातों का जानने वाला है। जब अल्लाह कहेगा ए ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, मेरी नेमत अपने ऊपर और अपनी वालिदा पर याद करो जब मैंने रूह पाक जिब्राईल से तुम्हारी मदद की। तुम लोगों से पंद घोड़ों और बड़ी उम्र में बातें करते थे, और जब मैंने तुम्हें सिखाई किताब और हिकमत और तौरात और इंजील, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाते थे, फिर उसमें फूंक मारते तो वे हो जाता था मेरे हुक्म से उड़ने वाला, और तुम मादरजाद अंधे और कोड़ी को मेरे हुक्म से शिफा देते थे, और जब तुम मुर्दे को मेरे हुक्म से निकाल खड़ा करते थे, और जब मैंने बनी इसराइल को तुमसे रोका, जब तुम खुली निशानियों के साथ उनके पास आए तो कहा काफिरों ने उनमें से ये सिर्फ खुला जादू है। और जब मैंने हवारियों के दिल में डाल दिया कि मुझ पर और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा हम ईमान लाए और गवाह रहे, बेशक हम फर्मा बरदार हैं। जब हवारियों ने कहा ए ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, क्या आपका रब ये कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने की सदी मेद उतारे? उसने कहा अल्लाह से डरो अगर तुम मोमीन हो। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि उसमें से खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो, और हम जान लें कि तुमने हमसे सच कहा और हम उस पर गवाह रहे। ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह हमारे रब, हम पर आसमान से खवान उतार कि हमारे पहलों और पिछलों के लिए ईद हो और तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रोज़ी दे, तू सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। अल्लाह ने कहा बेशक
میں وہ تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ نہیں عذاب دوں گا ویسا جہان والوں میں سے کسی کو۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود ٹھہرا لو؟ وہ کہے گا تو پاک ہے، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، بے شک تو چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں نہیں کہا مگر صرف وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں جب تک ان میں رہا ان پر باخبر تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو نگران تھا اور تو ہر شے سے باخبر ہے۔ اگر تو عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو ان کو تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو نفع دے گا، ان کا سچ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ المائدہ کمپلیٹ کر لی، جو کہ قرآن کی 5ویں سورہ تھی۔ انشاءاللہ کل قرآن کی 6ٹھی سورہ انعام کی ہم شروعات کریں گے، اللہ نے چاہا تو۔ اور اسی کے ساتھ آپ ان ویڈیو کلپس کو عوام میں پھیلاتے جائیے، شیئر کرتے جائیے، اور قرآن کے ترجموں کو عام کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی ہماری مدد فرمائے، اور ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر جو بھی مصیبتیں پریشانیاں ہیں، چاہے وہ جسمانی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ اور کوئی سی بھی ہوں، سب ہٹا لے اور ہمارے دامن میں خوشیاں بھر دے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔